सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 खेत ही खेत। बच्चों, यह पाठ हमने पढ़ लिया है, हम इसका पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था और इसके प्रश्न उत्तर किए थे। तो चलिए, जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर पाठ 12 खेत ही खेत को आपने पढ़ा था और फिर हमने इसके प्रश्न उत्तर का पुनरावृत्ति किया था। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर में हमने पढ़ा था नानी का घर कहाँ था। नानी का घर कहाँ था? तो बच्चों, नानी का घर शहर से दूर था। नानी के घर के पास क्या क्या था? बच्चों, यहाँ पे था है, लेकिन जब हम उत्तर लिखेंगे तो कई चीज़ों के नाम लिखेंगे, इसलिए था थे में बदल जाएगा। नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। तो बच्चों, नानी के घर के पास खेत। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था नानी का घर कहाँ था। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, नानी का घर शहर से दूर था। बच्चे शहर से दूर गांव में नानी के घर गए थे। बच्चों की नानी गांव में रहती थी और इसलिए वह शहर से दूर था और शहर से एकदम अलग। उन्हें वहाँ पे हरियाली मिली, बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिले, खेत खलिहान देखने को मिले और बहुत सारे उन्होंने पूरा गांव घूमा और बहुत सारे जो कि पेड़ फल में लगे थे, पेड़ों से लेकर फल खाए और बाकी की चीज़ें जो भी उन्होंने देखी वह आते टाइम नानी ने उन्हें दलिया में भर के दिया था, वह उसे भी लेकर के आए। इसलिए बच्चों को सब कुछ बहुत अद्भुत सा लगा, जो कि उनको यहाँ देखने को नहीं मिलता था। उन्होंने खूब मौज मस्ती की और उन्होंने जाना कि किस तरह से फल सब्जियाँ खेतों में या पेड़ों में उगाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न था नानी का घर कहाँ था। नानी का घर शहर से दूर था। नानी का घर शहर से दूर था। नानी के घर के पास क्या क्या लगा था? बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। नानी के घर के पास बहुत सारे खेत थे, केले और नारियल के पेड़ थे। बेलों पर क्या क्या लगा था? बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। बच्चों, बेल क्या होते हैं? बेल भी एक तरह का पेड़ होता है जो खुद पर से नहीं खड़ा हो पाता, बल्कि दूसरों का सहारा लेकर के खड़ा होता है। तो बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले के पेड़ लगे थे। बेल किस रंग के थे? बेल किस रंग के थे? बेल पीले रंग के थे। बेल किस रंग के थे? बेल पीले रंग के थे। इसके बाद बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज हम करेंगे। हमारा आज का अभ्यास है इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जिनके हम यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। तीनों में से एक विकल्प सही है, जिसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है उचित विकल्प पर निशान लगाओ। तो यहाँ पे हर प्रश्न के नीचे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो सही विकल्प है उसके आगे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे है शहर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, जिसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर किसका घर था? विकल्प में हमारे पास है दादी का, दादी का,
उसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास है चाचा का, और चौथा विकल्प है नाना का, नानी का, नानी, नानी का। तो बच्चों आप नानी के आगे सही का विकल्प लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पाठ पढ़ा है शहर से दूर नानी का घर था। तो बच्चों यहाँ पे नानी का के आगे हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि शहर के से दूर नानी का घर था। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारा ख। ख है बच्चों, बच्चे कहाँ घूमने गए, बच्चे कहाँ घूमने गए। नानी के घर जाने जब गए बच्चे तो वह वहाँ कहाँ घूमने गए। तो हमारा पहला विकल्प है बच्चे, बच्चे, बच्चे कहाँ घूमने घूमने गए, बच्चे कहाँ घूमने गए, बच्चे कहाँ घूमने गए। बच्चे मेले, खेत या बाजार। यहाँ पे हमारे पास तीन विकल्प है, मेले, में ल पे एक ही मात्रा ले, मेले, खेत, खेत, मेले, खेत या फिर बाजार घूमने गए, बाजार, मेले, खेत या बाजार घूमने गए। तो बच्चों गांव में नानी के घर जब बच्चे घूमने गए थे तो के घर गए थे, तो वो कहाँ घूमने गए थे, वह मेले में घूमने गए थे, खेत में घूमने गए थे या बाजार घूमने गए थे, तो वो खेत में घूमने गए थे। तो हम यहाँ खेत के आगे सही का विकल्प लगाएंगे। बच्चे खेत में घूमने गए थे, इसलिए हम खेत के आगे सही का विकल्प लगाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है ग। ग में हम लिखेंगे खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे, पेड़ पर, छत पर, बेल पर। तो हम यहाँ लिखेंगे खीरे, ककड़ी, खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे। खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे, खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे। तो बच्चों यहाँ पे तीन विकल्प है, एक है पेड़ पर, छत पर या बेल पर। पेड़ पर, पेड़ पर, पेड़ पर, छत पर या बेल पर, बेल पर। खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि जो खीरे, ककड़ी होते हैं ये कहाँ लगते हैं, बेल पर लगते हैं। इनके पेड़ नहीं होते ना छत पर, ये बेलों पर लगते हैं, इसलिए हम बेल के आगे निशान लगाएंगे। हमारा उत्तर है बेल। तो एक बार फिर हम इसे दोहरा लेते हैं। शहर से दूर किसका घर था, शहर से दूर दादी का, चाचा का या नानी का घर था। तो नानी के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। बच्चे कहाँ घूमने गए, मेले, खेत, बाजार। बच्चे कहाँ घूमने गए, मेले, खेत या बाजार। तो हम यहाँ खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे, खीरे, ककड़ी और बेल कहाँ लगे थे, पेड़, छत या बेल। तो हम बेल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने 3 प्रश्न पूरे किए। अब हम करेंगे घ। हमारा अगला प्रश्न है घ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बेल किस रंग के थे बच्चों। बेल
बेर पीले, हरे या लाल किस रंग के थे? तो हमारा अगला प्रश्न है घ बे बे ब पे ए की मात्रा बेर, बेर किस रंग के थे? बेर किस रंग के थे? बेर किस रंग के थे? बेर पीले, प पे बड़ी की मात्रा पीले, हरे या लाल, पीले, हरे या लाल, पीले, हरे या लाल किस रंग के थे? पीले, हरे या लाल बेर किस रंग के थे? बेर पीले रंग के थे, इसलिए आप पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। बेर किस रंग के थे? बेर पीले, हरे या लाल किस रंग के थे? बेर पीले रंग के थे, इसलिए आप पीले के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद घ के बाद अड़ा है हमारे पास। अड़ा में हमारे पास है नानी के ने किस चीज की बर्फी बनाई? नानी ना नी, नानी ने किस चीज की बर्फी, बर्फी बनाई। नानी ने किस चीज की बर्फी बनाई? नानी ने किस चीज की बर्फी बनाई? तो हम यहाँ हमारे पास उत्तर में है हलवा। पहला विकल्प हमारे पास है खोया की बर्फी, दूसरा है नारियल की बर्फी और चौथा है बेसन की बर्फी, बेसन की बर्फी। तो आप कहाँ पे सही का निशान लगाएंगे? खोया की बर्फी, नारियल की बर्फी या बेसन की बर्फी? तो आप बेसन के आगे सही का निशान लगाएंगे। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई, तो आप बेसन के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न है। हमारे पास अगला प्रश्न है नानी ने डलिया में क्या क्या दिया? नानी ने डलिया में क्या क्या दिया? तो चलिए ये भी लिखते करते हैं। हमारा प्रश्न च है नानी ने डलिया में क्या क्या दिया? क्या क्या दिया? नानी ने डलिया में क्या क्या दिया? तो पहला है बच्चों, पहला विकल्प हमारा है नानी ने डलिया में आलू, प्याज, आलू और प्याज दिए। नानी ने डलिया में आलू और प्याज दिए। फिर सेब, और संतरा, सेब और संतरा। उसके बाद है खीरे, ककड़ी, खीरे, करेले और केले, करेले और केले।
खीरे, करेले और केले। तो इसके आगे टिक लगाएंगे। तो बच्चों उत्तर था नानी ने दलिया में क्या क्या दिया? नानी ने दलिया में आलू प्याज दिया था, सेब संतरा दिया था, या फिर खीरे, करेले और केले दिए थे। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, नानी ने ताज़े खीरे, करेले, केले और बेर दिए थे और बेर भी दिए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे केले और ब पे एक की मात्रा बेर दिए। तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह थे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर जो हमने इस पाठ में पढ़े और इन्हें हल किया। उसके बाद हमारे पास बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ भी समाप्त कर दिया, इसका पुनरावृत्ति भी समाप्त कर दिया। हमने पाठ 12 का भी पुनरावृत्ति कर लिया और इसके अभ्यास को भी हमने पिछली बार किया था। आज हम करेंगे बच्चों हमारा अगला पाठ। अगला पाठ है पाठ 13। पाठ 13 में बच्चों हम पढ़ेंगे बैलगाड़ी की सैर और इस पाठ में हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ 12 में हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी? ए की मात्रा पढ़ी थी। हमने ए की मात्रा पढ़ी थी और एक तिरछी पढ़ी थी। अब हम अपने अगले पाठ में पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो बच्चों जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पुनरावृत्ति करने से पहले हम अभ्यास अब दिए गए बुक पे दिए गए अभ्यास को करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराते हैं, उसके बाद अभ्यास करते हैं। उसमें दिए गए कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। तो पहले हम पाठ को दोहरा लेते हैं, उसमें दिए गए कठिन शब्दों को कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों इस पाठ में हम ए की मात्रा सीखेंगे और ए की मात्रा में जैसे कि ए की मात्रा में हमने एक तिरछी लगाई थी, ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगा करके ए की मात्रा लगाएंगे। तो ये है ए, ऐसे एन। अभी तक आपने पढ़ा होगा ऐसे एन और यहाँ पे हम 2 तिरछी लगाते हैं। ए हम यहाँ पे 2 तिरछी लगाते हैं और 2 तिरछी लगाकर ए की मात्रा लिखते हैं या उससे शब्द बनाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ए की मात्रा। अब ए की मात्रा में हमारे पास कुछ शब्द हैं यहाँ पे। चलिए शब्द है सैर। पहला शब्द है सैर। दूसरा शब्द है सैर के बाद दूसरा शब्द है तैर। देखिए बच्चों यहाँ पे हम 2 मात्रा लगाते हैं, मतलब 2 तिरछी लगाते हैं, या हम इसे चोटी भी कहते हैं। 1 चोटी 2 चोटी। यहाँ पे हम 2 चोटी लगा करके मात्रा को पूरी करेंगे। तो बच्चों अगला हमारा शब्द है मैना। म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। फिर है चार में हमारे पास है मैदा। म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदा। उसके बाद 5वां शब्द है हमारा, 5वां शब्द है थैला। थ पे ए की मात्रा थे, ल पे आ की मात्रा ला, थैला। उसके बाद हमारे पास है मैदान। छठे पे हमारे पास है मैं, द पे आ की मात्रा दा, न, मैदान। उसके बाद 7 पे हमारे पास है ऐनक। 8 पे हमारे पास है गवैया। ग व पे ए की मात्रा वे, य पे आ की मात्रा या, गवैया। फिर है
सैनिक, सैनिक, स पे ए की मात्रा सै, न पे बड़ी की मात्रा नी, क, सैनिक। उसके बाद 10 पे हमारे पास है खपरैल, खपरैल, ख प र पे ए की मात्रा रै, ल, खपरैल। उसके बाद 11 पे हमारे पास है खपरैल के बाद है बैलगाड़ी, ब पे ए की मात्रा बैल, ल, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है कैद खाना, 12 पे है कैद खाना, कैद खाना। तो बच्चों यह कुछ शब्द है जो कि एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, इनको हमने यहाँ पे लिखा और पढ़ना सीखा और मात्रा लगाना सीखा। तो चलिए एक बार हम इसे जोर जोर से पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है स पे 2 तिरछी, एक ही मात्रा हम कैसे बनाते हैं? 2 तिरछी लगा करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया स पे एक ही मात्रा सैर, सैर, त पे एक ही मात्रा तैर, तैर, म पे एक ही मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना, म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदा, थ पे ए की मात्रा थे, ल पे आ की मात्रा ला, थैला, म पे ए की मात्रा मैं, दा न, मैदान, ए न क, ऐनक, गवैया, गवैया, सैनिक, सैनिक, खपरैल, खपरैल, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, कैद खाना, कैद खाना। तो बच्चों यहाँ पे हमने सै पे 2 तिरछी लगाई और लिखा सैर, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, एक ही मात्रा में हम 2 तिरछी लगा करके शब्द बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, एक ही मात्रा में हम 2 तिरछी लगा करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे सैर, तैर, तैर, फिर है मैना, मैना, मैदा, मैदा, थैला, थैला, मैदान, मैदान। तो बच्चों मैना, म पे भी 2 तिरछी हमने लगाया है, मैना, मैना, मैदा, मैदा, यहाँ पे भी मैं पे हमने 2 तिरछी लगाया है, 2 चौकी लगाया है, यह ए की मात्रा। यहाँ पे ए में हम 2 तिरछी लगा करके शब्द बनाते हैं, तो ये हुई ए की मात्रा, मैदा, मैदा, थैला, थैला, मैदान, मैदान, ऐनक, ऐनक, गवैया, गवैया, सैनिक, सैनिक, खपरैल, खपरैल, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, कैद खाना, कैद खाना। तो इन सब शब्दों में हमने 2 तिरछी लगा करके मात्रा बनाई है। तो बच्चों मात्रा को हमने समझ लिया, अब आपको एक ही मात्रा समझ में आ गई है। तो चलिए हम एक बार एक ही मात्रा के पाठ को पढ़कर इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। तो चलिए, तो बच्चों हमारा पाठ है पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। इस पाठ को हम एक बार पढ़ लेते हैं और मात्राओं को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों बैलगाड़ी की सैर। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर पर कर रहे थे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैना ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बतख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उसकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। अचानक जोर का झटका लगा। मैकू
धड़ाम से नीचे गिरा, उसकी ऐनक दूर जा गिरी, सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले पर गिरी, वह थैले से बाहर निकली सफ़ेद भूत बनकर। तो बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत से ऐसे शब्द देखे जिसमें ए की मात्रा थी। जैसे कि सबसे पहले तो हमने जो शीर्षक है हमारे कहानी का, हमारे पाठ का, वो है बैलगाड़ी की सैर। बैलगाड़ी में भी हमको ए की मात्रा दिखाएगी, ब पे दो तिरछी बैलगाड़ी, और उसके बाद सैर पर भी हमको दो तिरछी दिखाई दिया जिसको हम पढ़ेंगे सैर। उसके बाद मैकू चूहा, जो यहाँ पे चूहे का नाम है वह भी ए की मात्रा, उसमें भी ए की मात्रा है। मैगी मुर्गी में भी ए की मात्रा है। उसके बाद हमने मैकू बड़ा शैतान था, शैतान में भी हमको दो तिरछी नज़र आई। उसके बाद ऐनक को हमने ए का प्रयोग करके हमने ऐनक लिखा है, ऐनक में भी हमें ए का स्वर सुनाई दे रहा है। उसके बाद मैगी भी हमने पढ़ा, पैदल सैर, यह सारे शब्द हैं जिस पर हमने इस पाठ में ए की मात्रा देखी। उसके बाद हमारे पास है मैना में भी ए की मात्रा है या दो तिरछी है। उसके बाद बैलगाड़ी, उसके बाद है मैदा में भी दो तिरछी है। तो बच्चों, और थैला में भी दो तिरछी है। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से मैकू और मैगी दो मित्र थे और दोनों कहाँ जा रहे थे, बैलगाड़ी, दोनों सैर करने जा रहे थे। सैर करने मतलब घूमने जाना या टहलने जाना। तो बच्चों, आप लोग भी सुबह उठते होंगे, सैर करने जाते होंगे, शाम को भी सैर करने जाते होंगे। लेकिन बच्चों, सुबह का सैर करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह जो हवा होती है, जो वातावरण होता है वह शुद्ध होता है और हवा भी शुद्ध हमें मिलती है। दिन भर तो गाड़ियाँ वगैरह चल करके धूल मिट्टी हो जाती है तो हम नहीं सैर कर सकते हैं। तो यह दोनों भी मित्र थे और दोनों सैर करने जा रहे थे। अब बच्चों, जब वो सैर करने गए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काली ऐनक लगाई हुई थी। काली ऐनक हम कब लगाते हैं, जब धूप होता है, तो अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए हम काली ऐनक का प्रयोग करते हैं। मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो जो मैगी थी वह पैदल सैर कर रहे थे। मैकू और मैगी दोनों पैदल सैर कर रहे थे। पैदल सैर करने का मतलब होता है पैर से चलकर सैर करना। उसके बाद जब वह सैर पर निकले थे तो उन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई। बच्चों, बैलगाड़ी आपने देखी है, वह गाड़ी जिसे बैल खींचता है। तो यहाँ पे बैलगाड़ी आती दिखाई दी उसे, तो दोनों बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। उसके बाद वह भी बैलगाड़ी का सैर करने लगे। जब आगे बढ़े तो कुछ और लोग उसे और मिले, जैसे कि उसे सबसे पहले मैना मिली। मैना ने जब इन दोनों को बैलगाड़ी पर बैठे देखा तो वह भी बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। उसके बाद उसे जब वो बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी तो वहाँ पे उसे कौन मिला, बैलगाड़ी के पास उसे बतख मिला। बतख ने जब देखा सबको बैलगाड़ी पर बैठे हुए तो वो भी चढ़कर बैठ गई। उसके बाद उनकी देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर पर का मज़ा लेने लगे। मतलब बच्चों, जब जंगल से बैलगाड़ी गुजरी तो जो भी देखता बैलगाड़ी को, इनको देखा देखी मतलब एक दूसरे को इनको देख करके वह भी चढ़कर बैलगाड़ी पर बैठ जाते और फिर आगे बढ़ गई बैलगाड़ी। लेकिन बैलगाड़ी में इतने लोग बैठ गए थे कि जैसे ही ऊंचा नीचा रास्ता आया वह लड़खड़ा गई और बैलगाड़ी पे जितने भी लोग थे वह बैलगाड़ी के नीचे आ गए। और उसके बाद जो हमारी मैगी थी वह बैलगाड़ी पर रखे मैदे के थैले में जा गई। बाकी तो सब इधर उधर लुढ़क गए, कोई नीचे लुढ़क गया, कोई इधर उधर चला गया, लेकिन जो मैगी थी वह बैलगाड़ी पे जो थैला रखा था जिसमें मैदा था उसमें जा गिरी। अब आप सोच सकते हो, कोई अगर मैदे की थैले पे गिरेगा तो उसका क्या होगा, वह सफ़ेद भूत बन जाएगा। पूरा मैदा उसके शरीर पर गिर गया और वह सफ़ेद भूत बन गए। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से सारे पशु पक्षी सैर पर निकले थे। और सबसे पहले तो मैकू और मैगी निकले थे। मैकू और मैगी को देखा देखी जिसने भी बैलगाड़ी पे इन दोनों को बैठे देखा वह लोग भी आकर इस पर
बैठते गए और सब बैलगाड़ी की सैर का मज़ा लेने लगे। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ में जितने भी यहाँ पे पशु पक्षी हैं या जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा उसमें अधिकतर शब्द हमने ऐसे प्रयोग किए गए जिसमें ए की मात्रा थी, जैसा कि हम इस पाठ से पहले ए की मात्रा पढ़ रहे थे और इस पाठ में भी हमने ए की मात्रा लगाना और शब्द बनाना सीखा। तो बच्चों इस तरह से हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।